प्लेक्सस, ठीक है। लंबो सेक्रेटरी प्लेक्सस में से जो जो हमारे पास कोलेट्रल नर्व्स निकलते हैं उनके क्या क्या एक्शंस होते हैं ये इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नर्व इज़ द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कहाँ से राइज करती है? L4 थ्रू S1, यानी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 इज़ द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किन मसल्स को सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा मसल जो होता है उसको सप्लाई करता है, ठीक है। अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो इन मसल्स को सप्लाई करती है जिनका मेन एक्शन क्या होता है कि ये पेल्विस को स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। ये पेल्विस को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि पेल्विस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कौन सी नर्व मेंटेन करती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और कौन से मसल्स होते हैं? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। सेकेंड नर्व इज द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व L5 थ्रू S2, यानी L5 S1 S2 की पोस्टीरियर डिवीजन से राइज करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को सप्लाई करती है। एक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द हिप एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर MCQs के। इसका मेन एक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द हिप और लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई करते हैं। नर्व टू द सुपीरियर गैमलस एंड ऑप्टूरेटर इंटरनस जो होता है वो L5 थ्रू S2 कि पोस्टीरियर डिवीजन से राइज करता है। सुपीरियर गैमलस एंड ऑप्टूरेटर इंटरनस मसल को सप्लाई करता है। उसके नाम से पता चल रहा है सुपीरियर गैमलस एंड ऑप्टूरेटर इंटरनस की नर्व है तो उन दोनों मसल को सप्लाई करेगी। और मेन एक्शन क्या होता है? ये लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई कराते हैं, ठीक है। मीडियल रोटेटर्स ऑफ द थाई कौन से थे? जो पीछे हमने मीडियल कंपार्टमेंट या एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स पढ़े हैं जिनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑप्टूरेटर नर्व, ठीक है। और जो लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई करा रहे हैं, ठीक है, वो ये दोनों मसल्स हैं, ठीक है। उनकी नर्व सप्लाई क्या है? उनके नाम से याद रखिए कि नर्व टू सुपीरियर गैमलस एंड ऑप्टूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। नर्व टू इंफीरियर गैमलस एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल जो होते हैं वो L4 L5 S1 की पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज कर रही होती है, सेम एज दैट ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सप्लाई करती है मसल जिनमें आ जाता है इंफीरियर गैमलस एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, और ये भी लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई कराती है, ठीक है। थाई को लेटरली रोटेट कराती है, ठीक है। ये भी लेटरल रोटेटर्स है, ये भी लेटरल रोटेटर्स हैं। फिर है लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। जो लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व होती है L2 थ्रू L3 पोस्टीरियर, यानी L2 L3 की पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज करती है और स्किन एट द एंट्रोलेटरल थाई जो है उसको सप्लाई करती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर MCQ कि स्किन ऑफ द एंट्रोलेटरल थाई इज सप्लाइड बाय द लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व होती है S1 थ्रू S2 पोस्टीरियर डिविजन्स और S2 S3 की एंटीरियर डिवीजन से अराइज करती है और स्किन ऑफ द पोस्टीरियर थाई को जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारे पास कोलेट्रल नर्व्स ऑफ द लंबोसेक्रल प्लेक्सस हैं जिनमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का मेन एक्शन क्या था? स्टेबलाइजेस द पेल्विस। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो मेनली ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को सप्लाई करती है, एक्सटेंशन ऑफ द हिप और लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई कराती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। लैटरल रोटेटर्स ऑफ द थाई कौन से होते हैं? ये मसल्स को याद रखें, इनकी नर्व सप्लाईज को याद रखें। लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो होती है वो स्किन ऑफ द एंट्रोलेटरल थाई को सप्लाई करती है, ठीक है। क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, तो स्किन ऑफ द एंट्रोलेटरल थाई को सप्लाई करेगी। और जो पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व है वो स्किन ऑफ द पोस्टीरियर थाई को जो है सप्लाई करती है। दोनों क्यूटेनियस नर्व हैं, ठीक है, स्किन को इनर्वेट करती हैं। तो लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व स्किन ऑफ द एंट्रोलेटरल थाई को और पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व स्किन ऑफ द पोस्टीरियर थाई को सप्लाई करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कोलेट्रल नर्व्स ऑफ द लंबोसेक्रल प्लेक्सस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब नर्व्स की जो है वो इंजरीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।